Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. We are here again with the science of class 9th and we will continue our chapter number 6 tissues. In the tissue chapter we have left two chapters, two topics, not chapters, two topics. One is the nervous tissue and the other one is the epithelial tissue. दो तरीके के टिश्यू रह गए हैं और बाकी तरीके के टिश्यूज के बारे में हम लोग ने पूरी बात यहाँ पर कर ली है. सो लेट अस स्टार्ट विद द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू के बारे में बात करें, इट मेक्स नर्वस सिस्टम, इट मेक्स नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम बनाता है एंड कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन. ये नर्वस सिस्टम बनाता है और एक तरीके के स्पेशल सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है जिनको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं. अब न्यूरॉन्स के अंदर अगर हम बात करें, न्यूरॉन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, न्यूरॉन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स. Neurons have a cell body, which is known as cyton, with a nucleus, and a cytoplasm. न्यूरॉन्स की अपनी अपने आप में बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म भी मौजूद रहता है. और इस साइट यहां से फ्रॉम विच ऑफ न्यूमरस फिंगर like structures arises, जिसके अंदर से कई सारे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं. कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, नॉर्मली अगर मैं इसको बना के दिखाऊंगा आपको तो इस तरीके से इसमें आपको कुछ यहाँ दिखाई देगा और इस तरीके के कई सारे स्ट्रक्चर्स इसमें निकले हुए रहते हैं. तो यहाँ पर भी निकले हुए होते हैं और ये पतली सी इसके अंदर भी इस तरीके से यहाँ निकली हुई रहती है. तो ये पूरी एक सेल बॉडी है, न्यूरॉन है ये अपने आप में, जिनके अंदर से ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. इसके अंदर सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोल रहे हैं, वो अपने आप में डेंड्राइट्स हैं. यहाँ पर ये अपने आप में एक्सॉन्स हैं. अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं. तो इस जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है. एंड अगर और ज़्यादा कहा जाए, इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा आकृति होती है, धागे की तरीके की लंबी सी आकृति होती है, जिसके अंदर और ज़्यादा रेशे अपने आप में निकल रहे होते हैं. हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर से अराइजेस होते हैं, यानी कि निकल रहे होते हैं. और इसके अंदर आगे अगर हम बात करें तो इसके और पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं. जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, कॉल्ड डेंड्राइट्स. इनको मैं यहाँ पर भी बना के दिखाया था. इस तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरीके की आकृतियाँ कुछ निकली होती हैं, इनको ही हम लोग यहाँ पर डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं. विच टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है.
एक लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, वन लॉन्ग एक्सटेंशन इज कॉल्ड एक्सॉन, एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। अगर पता किया जाए कि कहाँ पाए जाते हैं तो फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर मौजूद रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ये नर्व्स में भी पाए जाते हैं। तो ये जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि ये नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। और आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे हायर क्लासेस में नर्वस सिस्टम्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, एक जिसको हम CNS के नाम से जानते हैं और एक जिसको PNS के नाम से जाना जाता है। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS यानी कि पेरिफेरल सॉरी चल नहीं रहा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केवल आपका ब्रेन मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, बाकी के अलावा जितना भी है वो सब PNS के अंदर मौजूद होता है। तो नर्वस टिश्यू जो है, या जिसको हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, एक तरीके का नर्वस टिश्यू जिस न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें किसी भी तरीके की कोई से भी सेंसेशन की, कोई सा भी सेंसेशन देते हैं, कोई गर्म लगना, ठंडा लगना या धूप लगना जो भी है, या कुछ किसी ऐसा लगना कि कुछ काट रहा है, उसका सेंसेशन जो होता है हमें लगभग इन सभी न्यूरॉन्स के कारण ही होता है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन नंबर्स इन आवर बॉडी। अगर कहा जाए कि कितने मौजूद हैं तो ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा है। अबाउट 5 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। केवल अगर ब्रेन की बात करें तो उसके अंदर ही कम से कम 5 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे शरीर को एक तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाता है, जिससे हमें पता चलता है सभी चीज़ों के बारे में। अब काम क्या क्या है यहाँ पर इस नर्वस टिश्यू का वो देखते हैं। क्या काम क्या है देखते हैं, फंक्शंस। और सबसे पहला जो फंक्शन है, दे गिव टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे गिव अस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। यानी कि ये हमें एक तरीके से एबिलिटी देता है जिस पर हम किसी भी कोई भी चीज़ है जिसके लिए हम कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कि गर्म कप ले लें चाय का और उसको टच करते हैं तो अपने हाथ को बहुत तेज़ से पीछे खींच लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू। जो न्यूरॉन मौजूद है नर्वस टिश्यूज़ के अंदर, उसी की वजह से हम अपने हाथ को बहुत तेज़ी से पीछे खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक तरीके से एबिलिटी देता है जिससे कि हम किसी भी उद्दीपक जैसे स्टिमुलस कोई भी चीज़ है उसके खिलाफ, उसके लिए कोई भी एक्शन हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन। They transport information from body parts to brain।
बॉडी पार्ट्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है विद द हेल्प ऑफ द डेंड्राइट्स, डेंड्राइट जो कि इस न्यूरॉन का ही पार्ट थे, तो बॉडी पार्ट्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को भेजने, ब्रेन तक भेजने का जो काम है वो इन नर्वस टिश्यूज का ही है, इन न्यूरॉन्स का ही है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसलिए क्योंकि ब्रेन तक जब तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा शरीर बिल्कुल बेकार है। ब्रेन ही सभी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है, बताता है कौन सा अच्छा है क्या बुरा है, वो ब्रेन ही बताता है। और इस ब्रेन तक जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने का काम इस नर्वस टिश्यूज का ही है। ये पूरी तरीके से वर्क कर रहे होंगे तो अब हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ काम हम करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वर्क नहीं कर रहे हैं तो एक गर्म कप को आप ऐसे ही पकड़े रहिए, ना आपको ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये नर्वस टिश्यूज जो हैं वो अपने आप में काम नहीं कर रहे हैं, या ये कहें कि जिन न्यूरॉन्स की बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये काम बहुत तेज़ी से होता है, ब्रेन तक तुरंत इन्फॉर्मेशन जाती है और तुरंत वहीं पार्ट को आती है और वो कह देता है कि अपने हाथ को पीछे खींच लो, तो कप के पास से हाथ पीछे की तरफ लगा बहुत तेज़ी से वापस आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है नर्वस टिश्यू। वही जो मैं बता रहा था वही है अगला, दे ट्रांसमिट ऑर्डर्स, दे ट्रांसमिट ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ब्रेन के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है उस ऑर्डर को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी इसी तरीके के टिश्यूज का है। तो ये और ये सेम पार्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जा रही थी। अब ब्रेन ने जो भी ऑर्डर दिया कि हाथ को पीछे खींचो, तो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम भी इस नर्वस टिश्यू का ही होता है। और ये जो नर्वस टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और इन दोनों का जो काम है टुगेदर कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम इन नर्वस टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज का ही है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था नर्वस टिश्यूज के बारे में। अब हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ अगला जो टाइप है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लेते हैं क्या है। एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? इनको एपिथेलियम के तौर पर भी कहा जाता है। एपिथेलियम स्किन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट ऑल आवर बॉडी इज एपिथेलियम। स्किन which cover all our body is called epithelium। पूरी की पूरी स्किन जो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए है उसको हम एपिथेलियम के नाम से ही जानते हैं। और इस ये जो एपिथेलियम है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, और ये ही पूरे एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी है। अदर अक्यूरेंस ऑफ एपिथेलियम आर इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। और कहाँ पर मिलता है? ऑल्सो फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ माउथ।
मुंह की अंदरूनी सतह जो है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर ही बनी है। ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स इनर लाइनिंग की ही बात कर रहे हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, कवरिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स, कवरिंग ऑफ अदर ऑर्गन, जो भी है ऑल आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज, सभी इसी तरीके के टिश्यूज से मिलकर बनी। इस तरीके के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, सेल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू, cells of this type of tissue are tightly packed। इस तरीके की जो टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके पार्टिकल्स के बीच में, सेल्स के बीच में बहुत कम मिलता है, और इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। They are separated from other tissues by fibrous basement membrane। ये हैं जो कि बाकी के टिश्यूज को अलग अलग करने का काम करते हैं। फाइब्रस एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से जो बाकी के टिश्यूज होते हैं उन सभी को अलग करने का काम इस एपिथेलियल टिश्यूज का ही होता है, यानी कि एपिथेलियम का ही होता है। क्या इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? हाथ के ऊपर या कहीं पर भी जो ये स्किन दिखाई देती है दैट इज एपिथेलियम, और इस एपिथेलियम जो है ये ही एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस is to protect the organ which it cover। जिस ऑर्गन को ये कवर करती है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। जिस ऑर्गन को ये कवर किए हुए है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम एपिथेलियम का ही है। इट keeps different organs separate। अलग अलग ऑर्गन्स को सेपरेट रखने का काम भी एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियम का ही है। एपिथेलियम मेड a selectively permeable membrane। एपिथेलियम जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बनाती है, जिससे कि सब्सटेंस कौन सा अंदर बाहर होना है हमारी अपनी बॉडी से दूसरे ऑर्गन के ऊपर तरीके से जितना भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होना है, अंदर बाहर होना है, उस तरीके की लेयर बनाने का काम भी एपिथेलियम का ही होता है। It allows certain substance to pass through and stops other। जो कि मैं आपसे अभी बता रहा हूँ कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है कौन सा बाहर, तो उसको डिसाइड, वो भी एक उसको डिसाइड करने का को अलाउ भी करना एपिथेलियम का ही होता है। इट अलाउ टू सर्टेन सब्सटेंस, इट अलाउज टू सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड स्टॉप्स अदर। कौन से को पास होने देना है अपने अंदर से, कौन से को रोकना है, वो भी काम एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा ही किया जाता है या एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है।
कुछ केसेस में, इन सम केसेस इट सेक्रीट, ये अपने अंदर से कुछ ज्यूसेस प्रोड्यूस कराती है। इन सम केसेस इट सेक्रीट, अपने अंदर से कुछ ज्यूसेस प्रोड्यूस कराती है। एंड वर्क एज ए ग्लैंड, और एक ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। जिस तरीके से हमारे पास कई ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, पेनक्रियास वगैरह वगैरह जितने भी ग्लैंड्स हैं, उसी तरीके का काम ये भी करती है। क्यों, कब, जब अपने अंदर से कुछ तरीके के लिक्विड्स को ये प्रोड्यूस कराना शुरू कर देती है। ये अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, देखते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 स्क्वेमस, नंबर 2 पहला पार्ट हो गया स्क्वेमस, फिर हो गया आपका क्यूबॉइडल, नंबर 3 हो गया कॉलमनर, और नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे तो ये आएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इस तरीके से जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो 4 तरीके के होते हैं। अलग अलग नेम्स हैं इसके, और वो नेम्स हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसके बारे में जाने एक एक करके, तो हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल और इरेगुलर शेप्ड सेल्स मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क like polygonal और irregular shaped cells। ये जिस तरीके के सेल से मिलकर बनी रहती है वो अपने आप में एक तरीके से फ्लैट पॉलीगोनल टाइप्स होंगे, इस तरीके के होंगे पॉलीगोनल, यानी कि अलग अलग भुजाएं हो सकती हैं, कोई 5, 6, 7 भुजाओं वाले हो सकते हैं, साइड्स जिसकी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। इरेगुलर शेप होंगे, रेगुलर नहीं होगा। ऐसे रेगुलर पेंटागन यानी 5 साइड बराबर होती हैं, तो ऐसा इसमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये अपने आप में कैसे होते हैं? इरेगुलर शेप होती है इसकी, किसी भी शेप में ये पाए जा सकते हैं। They form lining of nose, pericardial cavity, क्या क्या बनाते हैं? लाइनिंग ऑफ नोज, पेरिकार्डियल कैविटी और ब्लड वेजल्स बनाने का काम आप स्क्वेमस का ही है। यानी स्क्वेमस ही नाक की अंदरूनी सतह जो पेरिकार्डियल कैविटी है हार्ट से रिलेटेड, उसको बनाने का काम, और ब्लड वेजल्स बनाने का काम एपिथेलियल टिश्यूज के स्क्वेमस के द्वारा ही किया जाता है। ये बॉडी के अंदर जर्म्स को एंटर करने से रोकती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जर्म्स को एंटर करने से रोकता है, और गैसेस के डिफ्यूजन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यूबॉइडल, ये क्यूब लाइक सेल्स से मिलकर बने रहते हैं। क्यूब लाइक सेल्स
से ये मिलकर बने रहते हैं, मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ब्रेथ, बराबर बराबर लंबा चौड़ाई वाले क्यूबिकल सेल्स से मिलकर ये क्यूबॉइडल टिश्यूज जो है वो मिलकर बने रहते हैं। फाउंड इन किडनी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड salivary glands etc. They provide support in excretion and absorption. क्यूब लाइक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, एक तरीके का सपोर्ट देते हैं एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। कॉलमनर की अगर हम बात करते हैं, ये अब इनकी बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल्स, लंबे और बेलनाकार यानी कि सिलिंड्रिकल सेल्स से मिलकर ये बने होते हैं। And they are found in the inner surface of stomach. They are found in the inner surface of stomach and intestine. पेट की अंदरूनी सतह और इंटेस्टाइन पर ये अपने आप में मौजूद रहते हैं और इनका काम एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स और जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी को एब्सॉर्ब करने का काम ये कॉलमनर टिश्यूज का ही होता है, विच इज द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। The last one is granular epithelium. They form multicellular gland glands which produce chemical. ये इस तरीके की ग्लैंड्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं जिनके द्वारा केमिकल्स को प्रोड्यूस कराया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।